नमाज माफ है। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ है बोलो। पहला वो किस्म जो आदमी पागल हो जाए उसके ऊपर में नमाज माफ है। जब तक वो पागल रहेगा नमाज माफ है। जैसे ही उसका दिमाग ठीक हो जाएगा फिर नमाज फर्ज हो जाएगी। पागल पर नमाज क्या है बोलो बोलो ना। पागल पर नमाज ये पहला आदमी, और दूसरा आदमी उसके ऊपर में नमाज माफ है जो मर गया हो। मुर्दा पर नमाज, अबे मुर्दे पर नमाज माफ है। मुर्दे को मरने के बाद नमाज पढ़ना नहीं है, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब बताइए इसमें से जो नमाज नहीं पढ़ते हैं ये समझते कौन नर छा, पागलक में नहीं छा कि मुर्दा में नहीं छा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अल्लाह के नबी रोजा का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया, हज का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन कुर्बान जाइए जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। नमाज कहाँ मिली? नमाज कहाँ मिली? अर्श पे। और अर्श कहाँ है? बोला ए सातों आसमान पार, सातों आसमान के पार सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अर्श है। और कुर्बान जाओ अल्लाह अपने महबूब को बुलाया, और जब बातचीत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बातचीत हो गई, गुफ्तगू हो गई, जब आने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए, तोहफा लेते जाइए। अल्लाह के नबी रुक गए तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब आपकी उम्मत के लिए, आपके लिए 50 वक्त की नमाज ये तोहफा है, लेते जाइए। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। आप अर्श पर आए, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब आप अर्श पर आए, ये आपकी मेराज है। आपकी उम्मत 5 वक्त की ना 50 वक्त ये नमाज जो दे रही, ये नमाज पढ़ेगी, ये उसकी मेराज। अल्लाह के नबी कई वक्त की नमाज लेके चले बोलो भाई, बोलो भाई बोलो। 50 वक्त की नमाज लेके चले। छठे आसमान पर आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने तोहफे में क्या दिया? कहा कि मूसा 50 वक्त की नमाज मिली है। कहा कि या अल्लाह दौड़ो दो, जा वापस जा। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी। बनी इसराइल के ऊपर में क्या वक्त की नमाज थी बोलो? फजर असर, फजर असर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? जाइए कम करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अर्श पे गए। अल्लाह ने पूछा मेरे महबूब, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा अच्छा ठीक है 5 वक्त की नमाज कम हो गई, जाइए। कितनी रह गई भाई? हाँ बोलिए। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए और कम कर भाई। फिर गए तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 और कम कर दिया। कितने रह गए भाई? फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितने कम हुए? बोला 5। बोला फिर जाइए। 9 बार गए। कितने बार गए? 9 बार गए। 5 कम होती गई। कितनी कम हुई? 45 कम हो गई। कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला 5। बोला एक मरतबा और जा। अच्छा जो नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचते हैं ती दिल में आहा एक मरतबा आर चलोगे नहीं तो नमाज झमेला खत्म भाग ली सब खत्म भाग ली नमाज।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुझे शर्म आती है, अब मैं वापस नहीं, अब मैं अल्लाह के पास में नहीं जाऊंगा, नमाज कम कराने के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। ये 5 वक्त की नमाज मैं भी पढ़ूंगा, मेरी उम्मत भी पढ़ेगी। सुनो, अल्लाह ने अपने महबूब की गुफ्तगू को सुना तो अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे महबूब, मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा वादा सच्चा वादा है, मेरे महबूब, मेरा कौल पक्का है। मैंने 50 वक्त की नमाज के बारे में आपको कहा था, लेकिन कम होते होते 5 वक्त की नमाज रह गई है। ए मेरे महबूब, 5 वक्त की नमाज आपकी उम्मत पढ़ेगी, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह कै वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा? 50। इंशाअल्लाह जो नौजवान, जो मेरा बच्चा आज तक मस्जिदों से दूर थे, आज तक मुसल्ला से दूर थे, सजदों से दूर थे, इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की सुबह से लेकर इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हो? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह पक्का वादा करो। माशाअल्लाह। अच्छा, जलसा हमारा हाथ बहुत जल्दी उठाओ। एक जगह तकरीर कर रहे थे, भाई जहेज नहीं लेना चाहिए, हाथ उठाइए, सब उठा देंगे हाथ। अक्कल ले जाकर जो कि मोटरसाइकिल का सवारी। जहेज लेना क्या है? इस्लाह मुआशरा का जलसा है, इस्लाह मुआशरा का जलसा है। ऐ मेरे बच्चों, नौजवानों, शराब पीना क्या है? बोलो, जोर से बोलो। ज़िना करना, जुआ खेलना, सुअर का गोश्त खाना, कुत्ता का गोश्त खाना और जहेज लेना। बोला आप बताओ, जहेज लेना क्या है? ये भी तो हराम है। ए नौजवानों सुनो, जिस तरीके से अभी मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब फरमा रहे थे, खिंजीर का गोश्त खाना हराम, सूद का खाना हराम, रिश्वत का लेना हराम, शराब का पीना हराम, उसी तरीके से बेटी वाले से मांग कर जहेज लेना ये भी तो हराम है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हशर के मैदान में एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी, रोज़ा क्यों नहीं रखा, हज क्यों नहीं किया, दौलत दी हज क्यों नहीं किए। लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा कि ये माल कहाँ से कमाया, हिसाब दो। आप कहिए या अल्लाह मेरा ईटा भट्टा था, या अल्लाह खेती बाड़ी थी, बिजनेस था, जो कि अररिया में तिजारत थी, उससे मैंने पैसा कमाया है। तो फिर मेरा अल्लाह कहेगा हिसाब दे दो। आप हिसाब दे दिए, यहाँ से इतना कमाए, यहाँ से इतना कमाए, यहाँ से 1 लाख, यहाँ से 50,000, ये सारा हिसाब दे दिए। फिर मेरा अल्लाह कहेगा अब ये बताइए पैसा कहां कहां खर्च किए, इसका हिसाब दो। कहां कहां खर्चा किए, इसका भी हिसाब दो। जब तक पैसा का आप दोहरा हिसाब दे नहीं देंगे, हशर के मैदान से अपने पैर को हिला नहीं सकेंगे। इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे इंशाअल्लाह। आज ये अल्लाह से, अरे जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं दी। हाँ, गाड़ी चलाते चलाते पुरानी हो गई, वही पुरानी लौटा दो। सुनो, जहेज नहीं लौटाओ, कम से कम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, पक्की तौबा कर लो। या अल्लाह हमसे गलती हो गई, हम गुनाह कर बैठे हैं, तौबा का दरवाजा खुला है। ऐ मेरे बच्चों, आओ मेरे साथ 3 बोल लो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बोलो मेरे साथ, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो ये 3 बोल ले, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह हमें जहेज जैसी लानत से बचने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह हमें अब हमारे बाजुओं में वो ताकत दे कि अल्लाह हम किसी बेटे वाली से जहेज ना मांगे। या अल्लाह हमें मांगने की किसी के आगे जरूरत ना पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। या अल्लाह हमारे बाजुओं में ताकत दे ताकि हम हलाल रोजी कमा कर खुद भी खाएं, अपनी बीवी को भी खिला सके, अपने माँ बाप को भी खिला सके। ज़हन को हाजिर कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बारे में मेरे भाई ईदगाह बनाना है,
ईद की नमाज पढ़ने के लिए हम लोग ईदगाह जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईदगाह को बनाएंगे, कितने लोग बनाएंगे जरा हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार है ईदगाह बनाने के लिए है। मेरे भाई एक बात याद रखना, ये ईदगाह बन जाए, ये ईदगाह बन जाए, अब वो समझ लिए कि अपने घर में अपने मोहल्ले में हम मस्जिद बना देते हैं, अब मदरसा बना देते हैं। ईदगाह कौन बनाएगा? साल में 2 नमाजें पढ़ने के लिए हम ईदगाह जाते हैं। ईद उल अजहा की नमाज वहाँ पढ़ते हैं, ईद उल फित्र की नमाज हम वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ सजदा करते हैं। तो मुझे ये बताओ, ईदगाह का घेराव करना है, बाउंड्री करनी है, बहुत सारा खर्च है, इसलिए कि कोई नापाक जानवर वहाँ पर ना पहुँचे, पखाना पेशाब ना करे, उस जगह की हिफाजत हो, उस जगह की हिफाजत हो जिस जगह हम अपनी पेशानी लगाकर सजदा करेंगे। कुर्बान जाओ, बहुत अच्छा माइक है बेटा, हम दुआ कर देंगे और नमाज, और जब प्रोग्राम मेरा खत्म हो जाए अपना मोबाइल नंबर दे देना, हम तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। नहीं बुलावा लगती लगी, मैं बहुत अच्छा ही। हाँ अच्छा ठीक जी, अच्छा हाँ कलेक्शन है। अब वो क्या करेगा, ये बच्चा भी परेशान है, ये भी परेशान है कि कौन मुसीबत में फंसी लाना में। माशाल्लाह ठीक है, बस रहना तो बस इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू। मेरे नौजवानों, उस सजदे की जगह की हिफाजत करनी है। नमाज जिस जगह हम सजदा करेंगे ईदगाह में, उस जगह की पाकी का ख्याल करते हुए ईदगाह के लिए ये मस्जिद क्या कहते हैं कमेटी वालों नौजवानों ने इस जलसे का एहतमाम किया गया है। अभी हजरत मौलाना तौहीद साहब दामाद बरकातुहुम फरमा रहे थे कि कई पिलर का इंतजाम हो गया है माशाल्लाह, लेकिन बहुत सारा काम ईदगाह का बाकी है। मेरे भाई सदका समझ कर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम से कम 5 आदमी समझ में तैयार हो, बीमारों के नाम पर, अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से, दादा दादी की सालो सवाब के लिए से, नाना नानी की सालो सवाब के लिए से इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई इस ईदगाह में ताउन करेंगे। मेरे भाई कितने लोग ताउन करेंगे? हाथ उठा, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बस मुझे 5 आदमी चाहिए, ज्यादा नहीं, हम 5 आदमी चाहिए, 5 दुआ कर देंगे। ये हजारों का मजमा आपके लिए दुआ करेगा। जिसके घर में बीमार है, काफी इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, इंशाल्लाह ये हजारों का मजमा दुआ करेगा। अल्लाह उस बीमार को आपका मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग इसमें शामिल हो जाओ जो परेशान हाल है, घर में बहुत परेशानी, बहुत उलझन है, इंशाल्लाह 5000 रुपए सदका करो, अल्लाह आपके सारी परेशानी को सदके की बरकत से दूर फरमा देगा। वो लोग इसमें हिस्सा ले लो जिसका जो चाहता को मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, इंशाल्लाह ये हजारों का मजमा दुआ करेगा। इंशाल्लाह 5000 रुपए सदका करो, अल्लाह आपके बेटे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना देगा। इंशाल्लाह है पहला कोई नौजवान जो 5000 रुपए देने वाला, 5 आदमी खड़े हो जाइए, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े इंशाल्लाह। फिर नमाज के ऊपर मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह। फिर भोजपुरी की फरमाइश है, मैं भोजपुरी आपको नया कलाम, एकदम नया कलाम सुना देंगे इंशाल्लाह। है पहला कोई नौजवान, कोई